आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ बुक्स एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु था। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं माना, पहले इनकी वर्तमान आयु लिख लेते हैं। लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा अब इसकी पुत्री है तो पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष लिख लेते हैं। वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व की आयु, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक, यहाँ पे लिख दिया 7 वर्ष पूर्व की आयु। मतलब आज से अगर हम बोले 7 वर्ष पूर्व, मतलब 2022 से 7 वर्ष पहले, तो 2022 में से 7 माइनस करेंगे तभी ना 7 वर्ष पूर्व होगा। तो इनकी वर्तमान आयु x है तो x में से 7 माइनस करेंगे और इधर y में से 7। बोल रहा 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु को था, तो इसमें हम पुत्र की आयु में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 गुनी आयु का हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। x माइनस 7 का x माइनस 7 एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा 7y, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 49। अब चर को चर की तरफ लाते हैं और अचर को अचर की तरफ, तो इम्प्लाई दैट x का x और प्लस 7y बराबर किधर है तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, और ये प्लस का माइनस का 7 बराबर किधर जाएगा तो प्लस 7 में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 में से प्लस 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 42। ये इक्वेशन हो गया 1, यहाँ पे लिख लिए इक्वेशन 1। अब हम इसका सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यहाँ तक तो हो गया। अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। अब 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है तो यहाँ पे लिखते हैं तथा 3 वर्ष बाद की आयु। 3 वर्ष बाद मतलब आज से आज के वर्ष में प्लस करेंगे तभी ना 3 वर्ष बाद होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसमें पुत्री का में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा प्लस 9। अब चर को चर की तरफ लाते हैं और अचर को अचर की तरफ, इम्प्लाई दैट x का x और ये 3y जो चर है इसे बराबर के इस तरफ लाते हैं तो प्लस में है तो बराबर किधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। 3y इक्वल टू 9 का 9, और ये प्लस 3 बराबर किधर जाएगा तो माइनस 3 में चेंज हो जाएगा। इसलिए सेकंड इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 गया तो ये बचा 6। ये होगा आपका सेकंड इक्वेशन। सॉरी, तो चलिए इसे हम अब ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। और पहले ग्राफ के लिए कुछ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समय 1 से चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब ग्राफीय विधि से समय 1 ले लेते हैं। समय 1 से समय 1 क्या है तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, या x इक्वल टू ये माइनस 42 का 42 और ये प्लस माइनस 7y बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस 7y में चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं। यह हमारा ब्रैकेट तैयार हो गया। यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये y है, y पे कौन सा मान रखें जो कम में ही हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं, 5 y के जगह पे 5, ठीक, तो y के जगह पे यहाँ पे हम अगर 5 रखते हैं तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 प्लस में हो जाएगा। तो 42 में से 35 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा तो ये बचेगा 7। तो यहाँ पे y की जगह पे कितना रखें तो 5 यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ से 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 35। तो 42 में से माइनस 42 में से प्लस 35 करेंगे तो ये हो जाएगा -7। यहाँ पे लिख देंगे -7, x की वैल्यू निकल जाएगी -7। अब यहाँ पे हम अगर रखते हैं
7, y की जगह पे 7, y की जगह पे 7, तो 7 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 49, और 49 में से माइनस 42 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 7। तो बस ये ग्राफीय विधि बनाने के लिए हमें 2 मानों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये 2 निकल गए। अब देखते हैं इक्वेशन 2 से उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समी 2 से। समी 2 क्या है, चलिए इसे हम लिख लेते हैं। पहले समी 2 को हम अपने कॉपी पे लिख लिया। हम x को यहीं पे रख देते हैं, x इक्वल टू 6 का 6 और ये -3y बराबर किधर जाएगा, तो +3y में चेंज हो जाएगा। अब इसका हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं जिसमें इनके मानों को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट बनाए, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। अब देखिए यहाँ पे y पे क्या रखे, जो कम वैल्यू मतलब कम मान प्राप्त हो और उसे हम ग्राफ पे आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं और यहाँ पे -2 रखते हैं, ठीक, -2 रखते हैं तो 3 से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -6। 3 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ पे देखिए +6 है तो यहाँ पे हम +6 रखते हैं, तो 6 में से 6 गया तो ये क्या बचा, 0। ठीक, अगर यहाँ पे हम रखते हैं 3 की जगह पे -3, ठीक, y की जगह पे -3 पुट करते हैं तो 3 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9, और यहाँ पे है +6 यहाँ पे लिखते हैं, तो -9 में से +6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो -3 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक, अब ये 2 मान प्राप्त हो गया। अब इसे हम ग्राफ पे आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इसे मैथ वाले कॉपी पे ग्राफ बनाता हूँ, आप चाहें तो उसे हम मतलब ग्राफ के ही कॉपी पे बनाना चाहिए, लेकिन मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है तो इसलिए मैं इसे इस मैथ के कॉपी पे ही बनाऊंगा। तो चलिए बनाते हैं। सो गाइस, पहले एक ग्राफ बना लिया, अब इस पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका निर्देशांक कहाँ है। जब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू निकाले थे -7, 5, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5, तो x पे देखते हैं -7, यहाँ पे है -7 और y पे देखते हैं 5, तो 5 है यहाँ पे। तो इसको हम मिलाते हैं -7 से 5, यहाँ पे -7 और -7 को मिलाते हैं हम 5 से, तो यहाँ पे इसकी कटान है, देख लेते हैं इधर से, तो ये है यहाँ पे। तो इन दोनों का पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले है लिखते हैं x की वैल्यू -7, 5। ठीक, अब सेकेंड में क्या है, सेकेंड क्या है कि सेकेंड 7, 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7 है। तो देखते हैं कहाँ पे 7, यहाँ x की वैल्यू 7 है और ये y की वैल्यू भी 7 है। तो इसको हम मिलाते हैं, यहाँ से 7, यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ से मिलाते हैं तो देख लेते हैं इस तरफ भी, यहाँ ये मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, 7। ठीक, ये एक इक्वेशन का है, तो इन दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं। तो चलिए यहाँ फटाफट से मिला देते हैं, ये मिल गया। अब यहाँ पे हम उस फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था x - 7y = -42, x - 7y = -42। बस ये फर्स्ट इक्वेशन था। आप सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0 मतलब इस x निर्देशांक पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है 0, और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है -2। यहाँ पे देखते हैं -2 क्या है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे y की वैल्यू -2, यहाँ पे लिख देंगे 0, -2। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू भी -3 है, तो इसको हम पुट करते हैं। x की वैल्यू -3 इधर है और y की वैल्यू -3 भी इधर है, तो इसको हम इस निर्देशांक देख रहे हैं कहाँ है, तो निर्देशांक इसका यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3, -3, -3। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं और यहाँ पे इसका हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था x - 3y = 6। बस आपका आंसर हो गया, इतना ही। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यह है बहुत ही इजी है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें
खरीदी। 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने एक बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। तो एक गेंदों का और एक बल्ले का मूल्य हम जान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना, पहले बल्ले की बात हो रही है, बल्ले की, यहाँ पे लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे हम, 100 रुपया, तथा एक गेंद, अब गेंद की बात हो रही है, यहाँ पे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपये। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से बोल रहा है 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 39 रुपया है। तो एक गेंद का, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपया, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया। ठीक, इक्वल टू इन दोनों का मूल्य कितना है, तो 39 रुपया। यहाँ पे लिख देते हैं 39 रुपये। कितना है चाहिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे 3 और 6 दिख रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, x का x लिखते हैं, प्लस 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो x बचेगा, और 3 से 6 डिवाइड होगा 2 बार में, तो 2 बार में यहाँ लिखते हैं, और y का y लिखते हैं, इक्वल टू ये 3900 का 3900 लिखते हैं। अब 3 से 3900 1300 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 1300। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन कैसे बन रहा है। सेकेंड में क्या है कि बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला, ठीक, तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे, एक बल्ला, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तथा, यहाँ पे एक बल्ला बोल रहा है, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100 रुपया, प्लस फिर बोल रहा है 2 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 2 गेंद का मूल्य 2y रुपया, इक्वल टू इन दोनों का मूल्य कितना है, तो 1300, यहाँ पे लिख देते हैं 1300। अब इसमें कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन हो गया 2। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो एक ही निर्देशांक वाला वैल्यू निकालते हैं तो उस पर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अब ग्राफीय विधि से, अब ग्राफीय विधि से समी 1 इक्वल टू 2, दोनों समीकरण इक्वल है, तो लिखेंगे समी 1 इक्वल टू 2 से, अब यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 2y, किसी भी समी को लिख देंगे, इक्वल टू 1300, इसलिए x इक्वल टू 1300 माइनस ये 2y जो है ना, प्लस 2y, ये बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस 2y में चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लिए, एक में लिखते हैं x और एक में लिखते हैं y। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू हम यहाँ पे पैमाना लेंगे 100 का, वो ग्राफ बनाते समय लेंगे। यहाँ पे हम अगर वैल्यू लेते हैं 600 लेते हैं, y की जगह पे 600, तो 600 नहीं, यहाँ पे 400 लेते हैं, 400 लेते हैं, तो 400 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 होगा, 400 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800, और यहाँ पे क्या है 1300, तो 800 माइनस में हो जाएगा, और ये 1300, तो 1300 में से 800 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 500। अब यहाँ पे हम लेते हैं, अब वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे हम 500 लेते हैं, y की जगह पे रखते हैं 500, तो 500 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, तो 1300 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 300, यहाँ पे लिख देते हैं 300। अब इसे हम ग्राफ बनाकर उसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने पैमाना 100 का लेकर एक ग्राफ बना लिया है, अब इसे हम संख्याओं को अंकित करके डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 500 है और 400 है, x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400। x पे हम देखते हैं 500 कहाँ है, तो यहाँ पे है, और y पे कितना है 400, तो 400 कहाँ है, वहाँ यहाँ पे। तो इसको हम मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 500 को मिलाते हैं 400 से, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखते हैं इधर से, ये आ गया आपका यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू पहले 500 और उसके बाद वाई की वैल्यू 400। और फिर क्या है, फिर है एक्स 300 और वाई है 500। एक्स 300 एक्स यहाँ पे और वाई 500 यहाँ पे। तो इसको हम मिलाते हैं 300 से 500 पे। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 300, 500 लिख सकते हैं। और इन दोनों को हम मिला देते हैं। चलिए फटाफट से मिला लेते हैं। इसको हम मिला लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स प्लस, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 6y इक्वल टू 1300, सॉरी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1300, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये क्वेश्चन हमारा आंसर बनकर रेडी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य दिया है। तो इसे हम मान लेंगे, माना 1 kg सेव का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया, तो y रुपया। ठीक, यहाँ पे लिख लिया। अब बोल रहा है, अब लिख रहे हैं प्रश्न से क्या बोल रहा है, 2 kg सेव, 1 kg सेव का मूल्य कितना है, x रुपया, तो 2 kg का 2x रुपया प्लस 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो y का y देते हैं। ठीक, अब कितना रुपया है, 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 160 रुपये। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनकर रेडी हो गया। अब लिखते हैं तथा फिर दूसरे दिन क्या है, 1 महीने बाद है 4 kg सेव, तो 1 kg सेव का मूल्य x रुपया, तो 4 kg सेव का मूल्य 4x रुपया प्लस और 2 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया, तो 2 kg अंगूर का मूल्य 2y रुपया। तो इन दोनों का मूल्य कितना है, तो ये इन दोनों का मूल्य है 300 रुपया। तो यहाँ पे दे देते हैं हम 300 रुपया। अब यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 में क्या कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा 2 से 4 कितने बार में डिवाइड होगा, तो 2 बार में, और x का x प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गया 1 बार में, तो बचा y का y इक्वल टू 300 का 300 लिख दिए। अब 2 से 300 कितने बार में, तो 150 बार में, इसलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। हमारा बीजगणितीय रूप तैयार हो गया। अब इसे हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। आप लिखते हैं अब ग्राफीय विधि से लिख दिए। अब हम लिखेंगे समी, यहाँ पे लिखते हैं समी 1 से। समी 1 क्या है, समी 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक, अब क्या करेंगे, हम y को यहीं पे रख देंगे, इसलिए y इक्वल टू 160 का 160 और 2x को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं और वहाँ पे x y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये x और ये y, यहाँ पे हम क्या लें, जो मैक्सिमम मिनिमम मान प्राप्त हो। ठीक, अगर यहाँ पे हम 50 लेते हैं, x की जगह पे 50 रख दिए, तो 50 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 160 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60। तो यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू 60। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 60 लेते हैं। ठीक, x की जगह पे 60 लिखते हैं 60। तो 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे क्या है 160 लिख दिए। 160 में से 120 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू हो गई 40, ये वैल्यू निकल गई। अब चलेंगे इस इक्वेशन समी 2 से। यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं समी 2 से। समी 2 क्या है, समी 2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक, तो यहाँ पे हम इसलिए y इक्वल टू 150 माइनस 2y को बराबर के उधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसके लिए भी हम एक सारणी बना लेते हैं। x y, यहाँ पे भी क्या वैल्यू लें, तो यहाँ पे अगर हम
50 लिखते हैं, x की जगह पे 50 लिख दिए, ठीक। तो 50 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे है 150, तो 150 में 100 गया तो कितना बचा 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक। यहाँ पे लेते हैं, अगर हम वैल्यू लेते हैं 40, x की वैल्यू लेते हैं 40, तो 40 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और इधर है 150, तो 150 में से 80 माइनस करें तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा अपना 70, ठीक। 70 बच गया। अब इसे हम ग्राफ पे अंकित करते हैं, संख्याओं को निर्देशित करते हैं। तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। तो 10 का पैमाना लेकर मैंने एक ग्राफ बना लिया। अब इसे हम इन संख्याओं को अंकित करते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60 है। तो देखते हैं यहाँ पे संख्या रेखा पे x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60, तो इसकी हम मिलान कराते हैं। तो यहाँ पे 50 और 60 मिलान कराते हैं तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे लिख सकते हैं हम 50,60। अब दूसरा क्या है 60,40, 60, यहाँ पे देखिए 60,40 है। अब इसको हम मिलाते हैं, 60 x का मान और y का मान है 40, तो इसे हम मिलाते हैं, ये 40 आ जाएगा आपका यहाँ पे, y की वैल्यू है 40, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60,40। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं फटाफट से हम। इन दोनों को हम मिला दिए। अब यहाँ पे हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 2x + y = 160। अब सेकेंड इक्वेशन वाला देखते हैं। इसे हम सजाते हैं, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू भी 50 है, इन दोनों को सजाते हैं। तो यहाँ पे x 50 और y भी 50, इन दोनों को मिलाते हैं अगर, तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे 50 मिला दिए, यहाँ पे मिला दिए और यहाँ पे लिख देते हैं 50,50, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे 40,70। तो 40 देखिए कहाँ है, x पे 40 यहाँ पे है और y पे 70 कहाँ है, तो y पे 70 है यहाँ पे, ठीक। तो इसे हम मिलाते हैं 40,70, तो यहाँ है देखिए 40 और इसको मिला लेते हैं 70 से, तो ये 70 आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 40,70। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो देखिए रेखाएं समानांतर हो रही है, ठीक। रेखाएं दोनों समानांतर हो रही है। तो यहाँ पे इसका समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण है 2x + y = 150। तो इसका आंसर हो गया इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।